प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द बेस ऑफ ए कोन एट इट्स वर्टेक्स। किसी भी कोन के बेस के द्वारा उसके वर्टेक्स पर एक 3 डायमेंशनल एंगल बनता है और जिस सॉलिड एंगल की हम बात कर रहे हैं वो सॉलिड एंगल कुछ इस तरीके से हम देते हैं ओमेगा इक्वल्स 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हियर थीटा इज द हाफ ऑफ द अपेक्स एंगल और द वर्टेक्स एंगल। हम इस फार्मूले को आज प्रूफ करेंगे और समझेंगे। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करते हैं, तो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। हम डायरेक्ट इसको यूज कर लेते हैं फ्लक्स को निकालने के लिए किसी कोन के लिए, लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आओ आज की इस लेक्चर में हम इसी को समझते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉलिड एंगल होता क्या है। देखो, आप सभी को पता होगा एंगल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्लेन एंगल, जो कि दो रेज से मिलके बनता है। दो रेज के बीच में जो भी एक्सपेंशन होता है उसे कहते हैं प्लेन एंगल, है ना। दो रेज जो एक ही पॉइंट से इनिशिएट होती हैं उनके बीच में बनने वाले एक्सपेंशन को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। वहीं अगर बात करें किसी स्फेरिकल सरफेस के द्वारा, कोई हमारे पास में एक स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस के द्वारा स्फीयर के सेंटर पर भी एक एंगल बनता है, मगर ये जो एंगल बनता है वो 3 डायमेंशनल एंगल बनता है। इस 3 डायमेंशनल एंगल का ही नाम क्या है? सॉलिड एंगल है। सो सॉलिड एंगल इज बेसिकली ए 3 डायमेंशनल एंगल सबटेंडेड बाय द सरफेस ऑफ ए स्फीयर एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इट इज मैथमेटिकली गिवन इन दिस वे। इट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जो भी हम सरफेस ले रहे हैं उस सरफेस एरिया को अगर हम रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें सॉलिड एंगल मिल जाता है। सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। और अगर हम बात करें तो किसी भी स्फीयर के टोटल सरफेस के द्वारा जो बनता है कंप्लीट सॉलिड एंगल वो होता है बेसिकली 4 पाई स्टेरेडियन, क्योंकि किसी भी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, हमारा आंसर आ जाता है 4 पाई स्टेरेडियन। प्लेन एंगल की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 2 पाई रेडियन। वहीं अगर बात करें तो सॉलिड एंगल की टोटल वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई स्टेरेडियन। जानते रहेंगे इस चीज़ को, आप जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम बस कोन के लिए इस फार्मूले को देखने जा रहे हैं। देखें, एक कोन है हमारे पास में और इस कोन के बेस ने इसके अपेक्स पर वर्टेक्स पर एक एंगल सबटेंड किया है जो कि 3 डायमेंशनल एंगल है। इस एंगल की वैल्यू कितनी है? ओमेगा इक्वल्स 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हियर थीटा इज द हाफ ऑफ द अपेक्स एंगल और द वर्टेक्स एंगल। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करने चल रहे हैं। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास में एक कोन है। कोन बेसिकली बना कैसे है अगर हम समझना चाहें, देखो, अगर हम एक कोन को लेकर के स्फीयर तैयार करें, देखो ध्यान से, किसी कोन से हम एक स्फीयर को तैयार कर सकते हैं, है कि नहीं, बशर्ते वहां पर क्या होने वाला है, कोन की जो स्लैंट हाइट होगी वो स्फीयर की रेडियस होगी। तो चलो देखो, हमने यहाँ पर एक कोन ऐसे दिखाया हुआ है और इस कोन की जो रेडियस है वो रेडियस है स्मॉल आर। ठीक है, कोन की रेडियस कितनी है? कोन की रेडियस है स्मॉल आर। इस कोन को हम एक स्फीयर से कंपेयर करने जा रहे हैं। इस स्फीयर से हमने इसको कट करके बाहर निकाला है। हम मान सकते हैं ये किसी स्फीयर से कट करके बाहर निकाला गया होगा, किसी स्फीयर से बाहर निकाला गया है। और उस स्फीयर की जो रेडियस है वो रेडियस है कैपिटल आर, जो कि इस केस में, यहाँ पे कोन वाले केस में स्लैंट हाइट है, तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, तो अब जरा देखो, अगर हमें निकालना है सॉलिड एंगल, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सॉलिड एंगल होता क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो क्या हम इस छोटे से कोन के बेस एरिया को फाइंड कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बिकॉज कोन का जो बेस है वो सर्कुलर है। लेकिन हमें इस बेस एरिया को इसके अपेक्स एंगल से रिलेट कराना है, इस बात को ध्यान में देना है। अपेक्स एंगल जो है वो प्लेन एंगल है, ठीक है, याद रखेंगे चीज को। तो बेस एरिया को इसके थीटा से हमें रिलेट कराना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं कि ये बेस बना बेसिकली कैसे है। ये जो बेस है, ये बेस
एरिया कैसे डेवलप हुआ है। देखो, किसी भी सर्कुलर डिस्क का जो एलिमेंट्री पार्ट होता है वो एक होता है बेसिकली रिंग। तो ये एक तरीके से अगर हम कहना चाहें तो कई सारी रिंग से मिलकर के बनी होगी। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री रिंग को चूज कर रहे हैं, ठीक है। और रिंग जो चूज कर रहे हैं, मान लेते हैं इस रिंग की जो थिकनेस है, थिकनेस छोटी सी थिकनेस है dx। इस रिंग की जो रेडियस है वो है स्मॉल x। और इस थिकनेस की जो पोजीशन है वो मान लेते हैं चलो d फाई है। रिंग की जो पोजीशन है वो एंगल फाई पर है। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा फाई एंगल की पोजीशन पर एक रिंग है और इस रिंग की जो थिकनेस है वो थिकनेस है dx, जो जो इसकी मोटाई है तुम्हें दिखाई पड़ रही होगी, है ना। ये जो रिंग हमने यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है, रिंग की जो मोटाई है वो मोटाई कितनी है, वो मोटाई है dx, ठीक है। ठीक, पट्टी की जो चौड़ाई है, पोजीशन है फाई एंगल पर और इस छोटी सी थिकनेस ने डी फाई एंगल इसके सेंटर पे बनाया है, स्फेयर के सेंटर पर। तो आप जरा देखो ध्यान से, क्या आप छोटी सी रिंग का आप एरिया फाइंड कर सकते हो। यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। यहां मैं लिखने जा रहा हूं एरिया ऑफ द एलिमेंट्री रिंग। एलिमेंट्री रिंग कैसे निकालेंगे, छोटा सा ही एरिया होगा। तो इस रिंग को हम खोल देते हैं, रिंग को हम ओपन कर सकते हैं। देखो, अगर मैं इस रिंग को ओपन करूं तो मुझे कुछ एक ऐसी पट्टी दिखाई पड़ेगी, है ना। मुझे एक ऐसी पट्टी दिखाई पड़ेगी और इस पट्टी की जो अगर हम बात करें, जो लेंथ होगी वो होगी सरकमफ्रेंस 2πx, बिकॉज इस रिंग की जो रेडियस मैंने मानी है वो रेडियस है स्मॉल x और इसकी जो थिकनेस है वो है dx। जरा बताएं इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 2πx dx। अब यहां पर हमें x और dx को खत्म करना है। आप जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, यहां पर देखो ऐसा कुछ बन रहा है, रेडियस है स्मॉल x, ठीक है ना, इस रिंग की रेडियस है और स्फेयर की रेडियस है कैपिटल R और ये हमारा एंगल बन रहा है फाई। तो जरा बताओ, अगर हम लिखें साइन फाई तो साइन फाई की वैल्यू क्या होगी, x/r। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर x इक्वल्स r साइन फाई। और यही नहीं, अगर हम इस dx को लिखना चाहें तो dx को हम क्या लिखेंगे, dx जो कि थिकनेस है, तो थिकनेस को हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ये जो छोटी सी जो थिकनेस है ये dx, ये रिंग के सेंटर पे छोटा सा एंगल बना रही है d फाई, है ना। और सॉरी, स्फेयर के सेंटर पर स्फेयर की रेडियस है कैपिटल R। तो dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं r d फाई। कैसे, सीधी सी बात है भाई, सरकमफ्रेंस जो भी इसका छोटा सा ये जो हमें ये एलिमेंट्री स्टेप की जो लेंथ दिख रही है, अगर इस आर्क लेंथ को हम रेडियस से डिवाइड कर दें तो हमें इसके द्वारा स्फेयर के सेंटर पर बनाया गया एंगल d फाई मिल जाएगा। सो इस dx की वैल्यू क्या होगी, r d फाई हो जाएगी। इन दोनों ही वैल्यू को हम रख देते हैं ले जा करके, एक तो x की वैल्यू, दूसरी dx की वैल्यू को रखते हैं। तो जरा देखें इस रिंग की रेडियस, रिंग का एरिया हमें क्या मिल जाता है। सो एरिया ऑफ द रिंग इज 2πx, x का मतलब हो जाएगा r साइन फाई इंटू dx, dx का मतलब हो जाएगा r d फाई। सो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 2π कैपिटल R स्क्वायर साइन फाई d फाई। दिस इज द एरिया ऑफ दिस रिंग। नाउ अगर हम देखें तो ऐसे बहुत सारी रिंग्स से मिल करके हमारा ये कोन का बेस बना हुआ है जो कि सर्कल है, पूरी तरीके से सर्कुलर लैमिना है। सो अगर हम टोटल एरिया को फाइंड करना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अंडर द एप्रोप्रिएट लिमिट्स। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, टोटल एरिया को फाइंड करना है, इसे इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रल dA, हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा इंटीग्रल 2π r स्क्वायर साइन फाई d फाई।
आप बोलेंगे 2πr² तो कांस्टेंट है, 2πr² बाहर कॉमन कर लेते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं इसको। इंटीग्रल साइन फाई डी फाई, सभी को पता है इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। लिमिट क्या लगाएंगे, जरा ध्यान से देखें। ये जो छोटा सा जो रिंग यहाँ बना हुआ था, एलिमेंट्री रिंग, वो सेंटर से बनना स्टार्ट हो रहा है और स्मॉल आर तक जा रहा है। मतलब इस रिंग की जो आइडेंटिटी है वो क्या है, वो उसकी रेडियस ही तो है। तो ऐसी जो जितनी भी रिंग्स बन रही हैं सेंटर से बनना स्टार्ट हो रही हैं और इसकी बाउंड्री तक जा रही हैं, यानी सेंटर से लेकर के सरफेस बाउंड्री तक की बात करें तो रेडियस के टर्म में लिमिट लगाने वाले हैं। या समझो एक तरीके से, अगर ये जो रिंग सेंटर पर होगी वो रिंग कितना एंगल सबटेंड कर रही होगी स्फेयर के सेंटर पर, तो बोलोगे 0। और जो रिंग सबसे बाहर की जो रिंग है, आउटर जो रिंग है, वो कितना एंगल बना रही होगी, तो बोलोगे वो बना रही होगी थीटा। तो लिमिट लगाएंगे 0 से थीटा, 0 से थीटा, इसको याद रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2πR² माइनस साइन फाई का जो इंटीग्रल होगा वो क्या बनेगा, माइनस कॉस फाई, सॉरी, लिमिट को रख देंगे फ्रॉम 0 टू थीटा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2πR², लिमिट को इंटरचेंज कर दें, माइनस साइन को एलिमिनेट कर दें, कॉस फाई फ्रॉम थीटा टू 0, हम कह सकते हैं आंसर हो जाएगा 2πR² कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, दैट इज द 2πR² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो आप जरा बताएं कि सॉलिड एंगल क्या होगा। देयरफॉर सॉलिड एंगल, by the definition, solid angle equals surface area upon square of the radius of sphere। तो बस ठीक है, इसको डिवाइड कर दें R² से। कैपिटल R² क्या है, उस स्फेयर की रेडियस है, याद रखें इस चीज को, रिंग की रेडियस नहीं है, स्फेयर की रेडियस है, जिस स्फेयर से हमने इस कोन को बाहर निकाला हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2πR² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कैपिटल R² will cancel out, your answer is 2π into 1 minus cos theta। सो इस तरीके से हमने फॉर्मूले को प्रूव कर लिया है। सो सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय द बेस ऑफ ए कोन एट इट्स वर्टेक्स इज 2π into 1 minus cos theta। अगर हम cos थीटा को रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान दें, cos थीटा क्या बनेगा, cos थीटा बोलोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, h अपॉन रूट ऑफ स्मॉल R² प्लस कैपिटल H²। स्मॉल r क्या है, इस कोन की रेडियस है, याद रखें इस चीज़ को। सो अगर हम चाहें तो रख सकते हैं यहाँ पर इसे इन टर्म ऑफ द रेडियस, क्या हो जाएगा, 2π इंटू 1 माइनस h अपॉन रूट ऑफ स्मॉल R² प्लस H²। इस तरीके से भी रख सकते हैं। एक मज़े की बात, मान लो कि ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अगर ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत दूर हो, जो ये जो कोन की जो हाइट है बहुत ज़्यादा हो, इसका अपेक्स बहुत दूर हो बेस से, तो थीटा की वैल्यू नियरली 0 बनेगी। और ऐसा इस केस में cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि सॉलिड एंगल की वैल्यू लगभग 0 हो जाएगी। तो अगर कोन की हाइट बहुत ज़्यादा हो, बेस एरिया उस केस में काफ़ी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉलिड एंगल की वैल्यू भी काफ़ी कम हो जाएगी।